सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन पंचमुख कर कंज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अनेक अद्भुत घटना एवं रहस्यों की तरह नीप करोरी बाबा जी महाराज तथा श्री सिद्धि माँ मेरे जीवन में बहुत पहले से ही प्रविष्ट हो गए थे, जब मुझे उनकी दिव्यता का भान तक नहीं था। 70 के दशक के अंतिम कुछ वर्ष बचे थे और श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उन दिनों में अपनी पीएचडी की थीसिस पर काम कर रही थी, जिसका विषय श्रीमती गांधी के 10 वर्ष के कार्यकाल में हुए सामाजिक और आर्थिक बदलाव पर केंद्रित था। मैं अपनी थीसिस के विषय में परामर्श करने के लिए अपने प्रोफेसर डॉक्टर मिश्रा के घर जाया करती थी। दार्शनिक व पुस्तक प्रेमी डॉक्टर मिश्रा शहर में अपने छोटे से घर में रहते थे। घर में अलमारियां न होने के कारण घर के हर कोने में पुस्तकों के ढेर लगे रहते थे, जिन पर धूल की परत जमी होती थी। जब प्रोफेसर साहब अपने काम में व्यस्त होते, तब खाली समय पाकर मैं इन पुस्तकों को देखने लगती थी। इन पुस्तकों को देखने में मुझे ऐसी उत्सुकता होती और ऐसा आनंद मिलता जो कि एक बच्चे को ट्रेजर हंट के खेल में खजाना पाने पर मिलता है। एक दिन इन्हीं पुस्तकों के ढेर में से जब मैंने एक पुस्तक खोली तो उसमें से नीप करोरी बाबा जी महाराज की एक छवि मुझे मिली। महाराज जी की इस छवि को देखकर मेरे अतीत की स्मृतियाँ मन मस्तिष्क में उभर आईं। वह 60 के दशक के आरंभ की बात थी। उन दिनों में माँ के साथ अक्सर कैची धाम जाया करती थी। कैची धाम नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है और यहीं पर श्री नीप करोरी बाबा जी महाराज का आश्रम है। वहां पहुंचकर जैसे ही हम शिप्रा नदी पर बने लकड़ी के पुल को पार करते, हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन की मधुर ध्वनि मेरे कानों में गूंजने लगती थी, जिसमें मंदिर की प्रार्थना और घंटियों की आवाज़ भी समाहित रहती थी। पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं बड़ी दूर से पुरानी जर्जर बसों में यात्रा करते हुए महाराज जी के दर्शनों को आया करती थी। शालीनता के साथ आंचल से अपना सिर ढक कर वे आश्रम में प्रवेश करती। फिर प्रांगण के दोनों ओर बने मंदिरों में प्रणाम करने के बाद महाराज जी के दर्शनों के लिए जाया करती थी। महाराज जी विंध्यावासिनी मंदिर के पास बने बरामदे में अपने तख्त पर बैठे भक्तों की भीड़ से घिरे रहते थे। इस भीड़ में भारतीय परिधान पहने विदेशी भक्तों का समूह भी होता था। 8 के दशक में वियतनाम युद्ध से त्रस्त होकर भारतीय संन्यास परंपरा की अवधारणा से आकर्षित पश्चिमी देशों के अनेक लोग भारत आए। भक्तों के इस समूह में उच्च पदस्थ अधिकारी, राजनेता, स्थानीय महिलाएं होती थीं और गुलाबी गालों वाले पर्वतीय बच्चे भी थे, जो कि महाराज जी द्वारा दिए जाने वाले फलों और मिठाई का प्रसाद पाने की प्रतीक्षा में रहते। इस मिश्रित सभा में प्रश्न पूछे जाते थे और कई बार प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर मिल जाते थे। महाराज जी से आशीर्वाद मांगे जाते और उनसे वरदान प्राप्त किए जाते। महाराज जी का पहनावा एक सफ़ेद धोती और कंबल हुआ करता था। साधु सन्यासियों द्वारा धारण किए जाने वाले चिन्ह जो उन्हें एक संत के रूप में दर्शाते, महाराज जी ने कभी धारण नहीं किए। कई बार महाराज जी
अपने सहज स्वरूप में अपने तख्त पर लेटे रहते थे। लोग उनके पास जाते और उन्हीं से पूछते थे कि नीप करोरी बाबा जी के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो महाराज जी बड़ी सरलता से कहते, मैं किसी बाबा को नहीं जानता। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करो। कभी कभी लोगों के प्रश्न करने पर ऊंची आवाज़ में महाराज जी कहते, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो प्रसाद वाला बाबा हूँ। मानव रूप में देवावतार बाबा नीप करोरी को लोग बाबा नीप करोरी के नाम से भी जानते थे। लोगों का विश्वास था कि वो पवन पुत्र हनुमान जी के अवतार हैं। पवन पुत्र होने के नाते कभी कभी वह हवा की कोमल सुखदायक हवा जैसे लगते और कभी कभी भयंकर तूफान या बवंडर का रूप धारण कर लेते। लेकिन सच तो यह है कि वह हमेशा जीवनदायिनी सांसों की तरह थे। सीमित शब्दों में उनको परिभाषित करना या मानव बुद्धि से उनके गहन तत्व को समझना असंभव है। कोई सीमा उन्हें बांध नहीं सकती थी। उनका ना कोई आदि था और ना कोई अंत। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।